चलिए आज हम लोग वर्ल्ड मैप में महासागर और महादेश को समझते हैं। महासागर और महादेश का नाम बार बार आप याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आज जैसा हम याद कराएंगे कि आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाएंगे। बहुत आसान है महासागर और महादेश का नाम याद करना, लेकिन सब हवा बना देते हैं, पता नहीं लोग भूल कैसे जाते हैं। आज का इस वीडियो को देखने के बाद आप महासागर और महादेश का नाम को अपने नस नस में बसा लेंगे। 12 बजे रात में भी आपको कोई थपकी मार के पूछेगा बताओ कितने महासागर और कितने महादेश है, फटाक से बताएंगे, साथ ही नाम भी बताएंगे। आप ये नहीं बताएंगे कितना कितना है, नाम फटाफट बताएंगे, वो गिन लेगा। कैसे? तो चलो जानते हैं सबसे पहले महासागर के बारे में। संसार में सब मिला के 5 महासागर हैं और इन महासागरों को याद करने का आसान तरीका है। ये भी बताएंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है और सबसे अंत में कौन सा महासागर बना जो पहले महासागर नहीं था। पूरे विश्व में मात्र 4 महासागर होते थे पहले के समय में, लेकिन अचानक 5वां महासागर कैसे बन गया ये भी बताएंगे। देखो, प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आपका आर्कटिक महासागर और 5वां है अंटार्कटिक महासागर। इसको याद कैसे करें, इसका एक ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा। पहले यह समझो कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। देखो कितना बड़ा है, इसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि आखिर कोई महासागर इतना बड़ा कैसे हो सकता है। देखो यहां से यहां तक, यहां से एरिया लेते हैं और इस तरह से जाते हुए ये पूरा एरिया यहां तक, ये पूरा है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर। और साथ ही इधर वाला भी इलाका यहां से शुरू करते हुए पूरा यहां तक इस तरह से जो घेरा हुआ है, ये देख रहे हैं रेड कलर का हम कर दे रहे हैं इसको, ये पूरा इलाका इधर एक ये वाला एरिया पूरा, ठीक है, और ये वाला एरिया पूरा, ये सब एक ही महासागर है प्रशांत महासागर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों साइड कैसे आ गया, तो बाबू इसको चैप्टा किया गया आपको समझाने के लिए। ग्लोब होता है गोल, दोनों एक के साइड है। देखो ये मेरा हाथ है, इस तरह से अगर हम इसको खोल देते हैं ऐसे तो दोनों अलग अलग हो गया ना, लेकिन जब ऐसे रखेंगे तो दोनों साथ रहता है। तो उसी तरह सेम ये जब गोल रहता है तो ऐसे रहता है, लेकिन जब इसको समझाने के लिए चैप्टा किया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है, तो ऐसे हो जाता है। तो दोनों एक ही जगह है लेकिन अलग अलग हो गया है। तो ये वाला इलाका और ये वाला इलाका एक ही जगह पे है, जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। इतना बड़ा महासागर है कि 7 महादेश को उठा के इसके अंदर डाल दो, 7 का 7 गायब हो जाएगा, फिर भी इसकी एरिया को नहीं भर पाएगा। इतना बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि 7 महादेश से ज्यादा बड़ा है। इस एरिया को आप समझ गए होंगे। अब दूसरा हम आपको समझाते हैं अटलांटिक महासागर, जिसको इस तरह से आकार बना हुआ एस आकार का। आपको कोई पूछे कि एस आकार का कौन सा महासागर है, तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, वही एस आकार का है। कैसे? तो इसको भी समझते हैं। देखो इसका एरिया यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, ये देखो ब्लैक कलर का किया हुआ जिसको हम रेड कर दे रहे हैं, और यहां तक, यानी बीच का ये जो एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल जो है अटलांटिक महासागर, बीच का एरिया। ठीक है, ये बीच का एरिया को ऐसे समझ सकते हैं आप कि देखो ये जो ऊपर है, ऊपर में दूसरा महासागर आ जाएगा, ये जो ऊपर वाला महासागर है, ठीक है, और नीचे भी दूसरा महासागर आ जाएगा, और ये जो चिन्ह है इसका अंदर ही ये महासागर आएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत कम बार आपको जानने को मिलेगा, हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं। ये जो पूरा रेड कर दिए बीच वाला इलाका, इसका आकार बनता है एस, और इसको बोलते हैं दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। अब हम बात करेंगे तीसरा वैसा महासागर जो हमारे हिंदुस्तान के नाम पे है, हिंद महासागर। विश्व का एकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे है, और वो है हिंद महासागर, और वो भी और कोई देश नहीं, हमारे हिंदुस्तान देश के नाम पे है। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये मतलब अर्ध महासागर भी कहा जाता है इसको। देखो आधा ही है, पूरा है नहीं, आधा एरिया में भी ये आता है, हमारे भारत से सटा हुआ है, और सट के नीचे तक यहाँ खत्म हो जाता है, नीचे फिर दूसरा महासागर है। मैं सबको इस तरह से बनाया हुआ कि आप समझ सके। तो ये जो एरिया है बीच वाला, ठीक
ठीक है, इतना ही एरिया में आपका है हिंद महासागर, ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। चौथा जो सबसे बड़ा महासागर है वो है अंटार्कटिक महासागर, जो सबसे लास्ट में बना, इसलिए इसका चर्चा लास्ट में करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं पांचवा जो सबसे छोटा महासागर है, उसका नाम है आर्कटिक महासागर। ये भी, इसका एरिया कहां से कहां तक है, तो देखिए इसका एरिया भी मैं आपको बता देता हूं। इसका एरिया आपका इस जगह से शुरू होता है, ये जो ऊपर वाला इलाका है, इधर से शुरू होके यहां तक से जाके लगभग जो है यहां तक है, ये इतना बड़ा है, इसी कारण सबसे छोटा है। तो आपको कोई पूछे सबसे बड़ा महासागर तो कौन सा है? अगर कोई पूछे सबसे छोटा महासागर तो कितने महासागर हैं? 5। कितने महासागर हैं? 5। याद रखिएगा हमेशा, और इन पांचों को याद करने का एक ट्रिक है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे तो हम बता दिए और इस तरह से आप बहुत बार जाने हैं। एक और जानकारी आपको हम देते हैं कि इसमें सबसे अंत में जो बना था वो अंटार्कटिक ओशियन बना, जिसका नाम पड़ गया दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, इसका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि अब इसको अंटार्कटिक महासागर ना बोल के दक्षिणी महासागर बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर आपको कभी बोलेगा दक्षिणी महासागर। सबसे लास्ट में बना, 2021 के बाद 5वां महासागर का गिनती आया है। उससे पहले 4 ही महासागर थे, यही चारों प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। 5वां महासागर दक्षिणी महासागर है, क्योंकि ये वर्ल्ड मैप के दक्षिण दिशा में है, ये वर्ल्ड मैप के दक्षिण दिशा में है, इसीलिए इसे कहा जाता है दक्षिणी महासागर। ठीक है, ये इसका पानी बहुत ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है इसका पानी कि ये जो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इन सभी से इस पानी को अलग रखा जाता है। इसके पानी में अगर मछली जाता है तो वो भी गल जाता है, इतना भयानक। अगर आप ज्यादा दिन तक बर्फ में मछली को रख दे तो मछली गल जाएगा। तो इधर की जो मछलियां रहती है यहां से यहां तक का, ये गल जाती है, क्योंकि इसके अंदर बर्फ जम जाता है। कभी कभी ये पानी बर्फ हो जाता है, जैसे अभी ठंडे का दिन है तो इसमें क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा ठंड पड़ेगा कि पूरा पानी बर्फ बन जाएगा। इसी कारण से इधर साइड में लोग नहीं रहता है। इधर यहाँ एक महादेश भी है, ठीक है, जिसको अंटार्कटिक महादेश कहते हैं, यहाँ भी लोग नहीं रहता, इतना ज्यादा ठंड पड़ता है कि लोगों का रहना यहाँ संभव है नहीं। तो इसी कारण से ये सबसे लास्ट में बना 5वां महासागर, जिसका नाम है दक्षिणी महासागर। तो इसको अंटार्कटिक महासागर अब हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दक्षिणी महासागर। इस पे एक ट्रिक है जो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, महासागरों के नाम, PAHAD, पहाड़। P से प्रशांत महासागर, P फॉर प्रशांत महासागर, A फॉर अटलांटिक महासागर, H फॉर हिंद महासागर, A फॉर आर्कटिक महासागर, और लास्ट में जो सबसे लास्ट में बना दक्षिणी महासागर, तो D फॉर दक्षिणी महासागर है। उम्मीद है कि महासागरों के नाम इस ट्रिक से अगर आप याद रखते हैं तो लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाएंगे। ये ट्रिक कैसे बना, बहुत आसान है, और हमको लगता है कि इस ट्रिक से एक बार याद कर लेते हैं तो दोबारा सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है, महासागर मतलब पहाड़, महासागर मतलब पहाड़। P फॉर प्रशांत, A फॉर अटलांटिक, H फॉर हिंद महासागर, A फॉर आर्कटिक, D फॉर दक्षिणी महासागर। तो PAHAD पहाड़ जब तक दिमाग में याद रहेगा तब तक आप महासागर के नाम भूल नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है ना? yes, कभी भूलेंगे ना? yes, तो चलो, आज महासागर के नाम बताए हैं, अगले वीडियो में हम आपको महादेश के भी नाम बताएंगे।